महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु। छोलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में और सभी भैया जी को वंदना। महाराज श्री जी जब आचार्य श्री जी जब दीक्षा देते थे तो दीक्षा लेने वालों का और दीक्षा देने वालों का और दीक्षा जब ले रहे हैं उनके माता पिता का और तीर्थ स्थान का और कमेटियों का क्या पुण्य होता था जो ऐसे दीक्षाएं होती है। आचार्य श्री ने कितने साल की कम से कम 250-300 दीक्षाएं आचार्य श्री ने दी और हमने भी 2-3 दीक्षा देखने का मेरा भी सौभाग्य मिला था। अब हमारा श्री बस ऐसा आपका आशीर्वाद रहे, ये बताइए। कृतकार्य अनुमोदना। एक व्यक्ति स्वयं दीक्षा लेता है, एक व्यक्ति दीक्षा देखता है या करवाता है। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर लिखा कि एक दाता आहार दे रहा है, एक पात्र आहार ले रहा है और दोनों को आहार लेते मात्र डाल पर बैठे हुए 4 पशु देख रहे हैं, पक्षी जानवर, और देखने मात्र से उन्होंने वही फल पाया जो देने वाले ने फल पाया। यानी दान का फल उत्कृष्ट भोग भूमि है यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उनने डाल पे बैठे बैठे देखने मात्र से उत्तम भोग भूमि का बंद करके वो वहां पर गए। इससे ये सिद्ध होता है कि देने और लेने वाला व्यक्ति जो ले रहा है और देखने वाला व्यक्ति या मैनेज करने वाला व्यक्ति उसमें माल शामिल होकर देख रहा है तो वो भी एक दिन जिसकी शक्ति दीक्षा लेने की नहीं है उसका एक दिन दीक्षा लेने की शक्ति आ जाएगी, वातावरण बन जाएगा। दान देते हैं जब कोई लोग शिलान्यास करते, अभी कल ही परसों मैंने कहा था कि मंदिर का शिलान्यास करने वाला शिलान्यास करता है, लेकिन उस शिलान्यास में जो शामिल होते हैं और अनुमोदना करते हैं, धन्य दाता धन्य पात्र, इतना भी मन में भाव आ जाता है तो एक गरीब जो आज इतना असमर्थ है कि एक मूर्ति भी नहीं बैठा सकता, वो उस अनुमोदना से मात्र इतना ही कहना है, अभी दिया लिया कुछ नहीं। धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य है भगवान और धन्य है दाता जो मंदिर का शिलान्यास कर रहा है। इतना सा भाव तुम्हें आ जाए, आज तुम्हारे पास एक शिला रखने की ताकत नहीं है, एक दिन वो भगवान जिनेन्द्र देव का मंदिर बना लेगा। इतनी ताकत है उसके। मात अनुमोदना, मात देखने आया था और देख कर कहा धन्य दाता धन्य पात्र। हर चीज में यही होता है। दीक्षा लेने वाला लेता है, देखने वाले धन्य है। ऐसे महामुनिराज जो दीक्षा ले रहे हैं, धन्य है वो आचार्य महाराज जो दीक्षा दे रहे हैं। अब दोनों को देख करके जो तुम्हारे अंदर धन्य भाव आ रहा है, तुम 100 भवों में भी उससे ताकत नहीं प्राप्त कर पाते, वो ताकत को ऐसी आ जाए एकाध भव में ही तुम्हारे हाथ में भी पीछी कमंडल आ जाए। तो ये सब अपने आप में शास्त्रों के वर्णन है। सुनने का अलग पुण्य है, देखने का अलग पुण्य है, लेने का अलग पुण्य है, करने का अलग पुण्य है, करवाने का अलग पुण्य है। भगवान की महिमा आंखों से देखने का अलग पुण्य है, भगवान की महिमा कानों से सुनने का अलग पुण्य है, भगवान की महिमा अपने मुंह से बोलने का अलग पुण्य है। सबका एक समान पुण्य नहीं है। वही क्रिया आंखों से देख रहा है उसका पुण्य अलग है, कानों से सुन रहा है महिमा पुण्य अलग है, मुंह से बोल रहा है और एक उस क्रिया करने के लिए तत्पर हो रहा है। तो सबका अपने आप में एक पुण्य का खाता होता है। वही है धन्य अपने आचार्य श्री जिन्होंने ना जाने आचार्य श्री को देख करके, देखने मात्र से कोई संभावना नहीं थी कि कोई मुनि महाराज भी
इस अवस्था में मुनि महाराज बन सकते हैं। मात आचार्य जी को देख करके मन में भाव आया, धन्य है इस अवस्था में मुनि अवस्था। उसी का परिणाम है कि युवाओं की लाइन लग गई आचार्य जी के साथ। दुनिया में कहीं भी युवाएं दीक्षा ले रहे हो, किसी भी संघ में कहीं हो, उसके मूल प्रेरणा सूत्र हैं संत शिरोमणि आचार्य पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज। उनके देखने से ये सब भाव हुआ। पढ़ा लिखा तो सब थे, सुना हुआ तो सबके था कि मुनि दीक्षा अच्छी होती है, मुनि दीक्षा लेना चाहिए, ये सबने सुनी थी, सबको मालूम था। किसको मालूम नहीं था? लेकिन उनकी मुद्रा, उनकी चर्या देखने मात्र से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि सैकड़ों सैकड़ों लोग जो असमर्थ थे वे मुनि दीक्षा लेने में उसी भाव में समर्थ हो गए। सामने बैठा हो, देखने मात्र से, मानो तो सब जानते, उनको देखने मात्र से ऐसे भाव हो जाते हैं। ऐसा मन